तो दोस्तों ट्रेडिशनली रशिया को भारत के सबसे प्रमुख डिफेंस सप्लायर के रूप में देखा जाता है। इवन अगर देखा जाए तो बीते 70 साल में भारत के द्वारा जितना भी हथियारों को खरीदा गया उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा रशियन हथियार का है। भारत के हाल ही के बेड़े के करीबन 60 से 65% हथियार रशियन ओरिजिन है। पर बीते कुछ सालों में भारत के द्वारा रशिया के हथियारों से अधिक तरजीह वेस्टर्न देशों के हथियारों को दिया गया। भारत के द्वारा अमेरिका से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके आर्टिलरी और फ्रांस से फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके सबमरीन तक खरीदा गया। दोस्तों ये एक तरफ जहां पे रशिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, तो वहीं पे अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया ने फिर से अपने वो जो पुराने दर्जा था वो हासिल कर लिया है। भारत के जो एम्बेसडर रशिया में तैनात है मतलब वाला वेंकटेश वर्मा के तरफ से हाल ही में अपने एक बयान में बताया गया है कि रशिया फिर से भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर में वापसी कर चुका है। दोस्तों असल में वाला वेंकटेश वर्मा के तरफ से तास न्यूज को हाल ही में ही एक इंटरव्यू देते हुए बताया गया है कि कैसे बीते 3 सालों में कई तरीके के फंडामेंटल चेंजों के बाद फिर से हमारे और रशिया के डिफेंस रिलेशनशिप एक बार पहले के जैसे मजबूत बन गया है। उनके बयान के मुताबिक रशिया फिर से एक बार भारत के टॉप डिफेंस पार्टनर में अपने वापसी कर चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि रशिया और भारत के बीच में कई तरीके के मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, जिनमें S-400 सबसे प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों वाला वेंकट वर्मा की तरफ से ये कमेंट तब आया जब एक दिन पहले ही अमेरिका के सेनेटरों और इंडिया कॉकस के को चेयरमैन मार्क वार्नर और जॉन कर्नी के द्वारा प्रेसिडेंट बिडेन के सामने S-400 के खरीदारी को लेके काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट मतलब काटसा के तहत भारत को वेबर देने का बात को उठाया गया था। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के तरफ से नेटो के मेंबर टर्की जैसे देशों को भी S-400 के खरीदारी के ऊपर काटसा के वेबर नहीं दिया गया। दोस्तों वार्नर और कॉनिन ने कहा कि कांग्रेस के तरफ से काटसा के ऊपर वेबर देने को लेके क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। जबकि उन्होंने अपने प्रस्ताव में ये भी बताया कि 2019 में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट मतलब NDAA के तहत प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि प्रेसिडेंट इस तरीके के वेबर दे सकता है अगर ये नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करता हो और अमेरिका के किसी भी तरीके के नेशनल सिक्योरिटी या फिर मिलिट्री ऑपरेशन और डिफेंस सिस्टमों को कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो दोस्तों अमेरिका के अंदर अब एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है भारत के ऊपर काटसा के तहत लगने वाले प्रतिबंध और उसके वेबर। एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के नियम के मुताबिक अगर कोई देश रशिया से $15 मिलियन से अधिक का हथियारों का परचेस करता है तो उसके ऊपर काटसा के नियम के तहत सैंक्शन लगना चाहिए। पर अमेरिका के अंदर भारत को लेके वेबर देने का चर्चा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका भारत को एक तरफ जहां पे इंडो पैसिफिक में सबसे प्रमुख एलाई के रूप में देख रहा है, तो वहीं पे अमेरिकी एक्सपर्टों का ये मानना है कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो इससे अमेरिका को कोई फायदा होने वाला नहीं है और ना ही भारत को कोई नुकसान होगा, बल्कि इससे भारत रशिया के और नजदीक पहुंच जाएगा। अमेरिकन एक्सपर्टों का मानना है कि भारत ट्रेडिशनली रशिया के एक बहुत बड़े हथियार खरीद करता है और भारत के अंदर बहुत मात्रा में रशियन हथियार इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में तुरंत ही भारत के द्वारा रशिया के हथियारों के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को कम करना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों इस दरमियान जिस तरीके से वाला वेंकटेश वर्मा के तरफ से अपने बयानों को रखा गया है उससे एटलीस्ट ये साफ हो जाता है कि अगर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा तो इससे अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों वाला वेंकटेश वर्मा के बयान के मुताबिक रशिया और भारत के बीच में प्रोजेक्ट 11356 के फ्रिगेट, 7 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल, MiG-29, सुखोई 30 MKI, T-90 टैंकों के जैसे प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा रहा है और कई तरीके के अन्य भी भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर रशिया भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।